हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शनि ग्रह के अन्य ग्रहों के साथ में अगर युति होती है तो उसका क्या फल मिलता है। अधिकतर आपने सभी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से ये सुना होगा कि व्यक्ति कोई भी अगर बड़ा बिजनेसमैन है, खूब पैसा वाला है, तो दो ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, वह है शनि और गुरु। तब हम इसी के आधार पे और आगे देखते हैं, थोड़ा शनि को समझने की कोशिश करते हैं कि शनि अगर अन्य ग्रहों के साथ अगर युति बनाता है तो उसका क्या रिजल्ट रहता है। शनि ग्रह अधिकतर किसके साथ, अब ऐसा क्यों है, अगर शनि को कई बार हम कहते हैं कि बिल्कुल जो भोग विलासता है उसकी तरफ से दूर रहता है। अगर ऐसा होता तो फिर जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास खूब पैसा है, तो फिर वहाँ पे शनि को क्यों देखा जाता है। तो इसका मतलब शनि कहीं ना कहीं भौतिकता, जो भी भौतिक चीजें हैं उन चीजों में कहीं ना कहीं उसका रोल रहता है। फिर ऐसे ही जो ग्रह इस तरह की प्रवृत्ति के होंगे उनका जो है शनि के साथ कहीं ना कहीं संबंध होगा, तभी ये सारी चीजें हैं। नहीं तो फिर वहां पे शनि का रोल ही नहीं होता अगर शनि भौतिकवादी नहीं होता तो। अब आ जाते हैं, शनि जो है सबसे ज्यादा पसंद करता है वीनस को, क्योंकि जितने भी मटेरियल वाली चीजें हैं वो सारी वीनस में रहती हैं। जितनी भी भोग विलास वाली चीजें हैं वो सारी चीजें वीनस में है। तो इसलिए सैटर्न जो है वीनस को बहुत पसंद करता है। और सैटर्न के साथ वीनस आ जाए तो जरूर इंसान जो है सैटर्न की जो क्वालिटी है वो मैटेरियलिज्म की तरफ हो जाएगा। अब शनि बात करता है एकदम लॉजिक वाली, तो वहां पे चाहिए मरकरी, और वहां पे मरकरी भी आ जाए, मतलब बुध ग्रह भी आ जाए, तो शनि की वाह वाह हो जाती है। भोग विलास वाला भी आ गया, और जो शनि की जो नेचर है एकदम जस्टिस वाला, तो वहां पे लॉजिक देने के लिए आपने बुध भी आ गए, तो वहां पे ये शनि के तो एकदम वाह वाह हो गई वहां पे। तो यहाँ पे जो है शनि। अब हम बात करते हैं, अब शनि क्या है जहाँ पे लॉजिक नहीं है, जो ग्रह लॉजिक की बात नहीं करते हैं या जिन ग्रहों में लॉजिक के नेचर नहीं आता है, तो वहाँ पे शनि जो है इनको पसंद करता ही नहीं, क्योंकि शनि को चाहिए लॉजिक। हमेशा जो सैटर्न डोमिनेटेड पर्सन होगा वो हमेशा लॉजिक की बात करना चाहेगा। अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों है, ये सारी चीजें उसके मुंह से सुनने में ये चीजें आती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या है। जो मंगल है हमारा, मंगल के पास एनर्जी है, लेकिन मंगल कभी ज्यादा लॉजिक वाली बातें नहीं करता, सिर्फ एनर्जी। मंगल क्या होता है कि भाई बताओ मुझे अपनी कहाँ एनर्जी लगानी है, सोचेगा नहीं, ज्यादा लॉजिक वाली बातें कभी करेगा नहीं। ऐसे केतु है, ये भी कोई लॉजिक वाली चीजें नहीं होता है, बस जब भी वो अलगाव वाली बातें जो भी हैं ये सारी चीजें करेगा, लॉजिक वाली बातें नहीं करेगा। तो इसलिए इस तरह के कैरेक्टर इसका है ही नहीं, तो शनि को ये चीजें पसंद नहीं आएगी। ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं, गुरु है, गुरु के साथ भी जो है शनि को इतना, क्योंकि गुरु धार्मिकता की बात करेगा एकदम, तो शनि को ये चीज भी पसंद नहीं आएगी। हाँ, लेकिन और चीजें हैं, शनि सब प्लेनेट को जो है यूज करता है अपने अपने हिसाब से। इसलिए क्या होता है कि कई बार आदमी बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और दिखते हैं। तो इसलिए जो ये सारी चीजें, बातें तो भले लॉजिक की करेगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है गुरु को भी यूज कर लेता है शनि अपने। कैसे, और गुरु भी साथ में आ गया शनि का, तो कहीं ना कहीं जो गुरु की इंटेलिजेंट है वो शनि पे असर करता है। फिर वो कई बार बहुत सारी अच्छे चीजों में भी, अच्छे कार्य या धार्मिक कार्य या कुछ भी ऐसे है उसमें जो है अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाते हैं। तो ये भी सारी चीजें आगे हम और आगे डिटेल में आपको देखेंगे।
तो पहले हम ऊपर से जो है बताते हैं आपको कि क्या ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अब सन के पास ये भी जो है ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं होती, शुद्ध चेतना है। ज़्यादा सोचे मतलब ऐसे लॉजिक नहीं लगाते कि हाँ जी ये प्रैक्टिकली नहीं सोचते। तो जो प्रैक्टिकली जो लॉजिक वाला प्लेनेट है वो बुध है, इसीलिए जो है शनि बुध को बहुत पसंद करते हैं। और सन है, सन अपना जो है सिर्फ डायरेक्ट चेतना की बात करेगा, जो सही होगा ज़्यादा लॉजिक के सोचेगा नहीं। तो इसलिए सन को भी जो है, सन अगर साथ में आ जाए तो भी इसको शनि को जो है खपता नहीं है। ठीक है जी। गुरु की भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है शनि की। अब मून आ गया, मून के साथ इमोशनल है पूरा। अब इमोशनल जहाँ पे आ गया वहाँ पे लॉजिक नहीं रहता, लॉजिक और इमोशनल दोनों एक साथ काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो सैटर्न इसलिए मून को भी पसंद नहीं करता। सैटर्न के साथ मून आ जाए तो इसलिए वो भी दिक्कत करता है, क्योंकि इमोशनल चाहिए नहीं। शनि तो बात करता है लॉजिक की, तो वहाँ पे इमोशनल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है चंद्रमा भी आ गया तो शनि वहाँ पे परेशान हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा इमोशनल फेंकेगा शनि पे और शनि वो चाहता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये दिक्कत आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम मरकरी और वीनस, दो ऐसे प्लेनेट हैं जो शनि को बहुत पसंद है। मतलब शनि ग्रह के साथ ये दो प्लेनेट आ जाए तो ये नेचुरली इसके फ्रेंड है सच में। और जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनके उसमें जो है इन तीनों का कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्लेसमेंट जरूर होगा। चलो जो कोर्स कर रहे हैं उनको ये जरूर प्रैक्टिकल में लेना चाहिए। अब राहु आ गया। अब राहु और ये जो है और ज़्यादा डिजायर बढ़ा देता है, ये खतरनाक हो जाता है। शनि के साथ अगर राहु आ गया ये खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि राहु इतनी डिजायर बढ़ा देता है कि आदमी जो है गलत तरीके से जो है पैसे अपना कमाना शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से जो भी चीज़ कर रहा है उसमें और इतनी डिजायर बढ़ा देता है कि आदमी जो है जितना उसको रहता है वो चीज़ें उससे संतुष्टि नहीं होती, और ज़्यादा जो है वो जो है उसकी डिजायर इतना बढ़ जाता है कि जो है वो जो है गलत डायरेक्शन में भी जो है चले जाते हैं। ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये तो हमने बहुत सिंपल एकदम बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। बाकी डिटेल में और भी हम शनि के बारे में बताएंगे, तो मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा शनि किसके साथ कैसा है। तो कुल मिला के शनि का जो है बुध और शुक्र दो प्लेनेट ऐसे हैं, ये जो है शनि इनको अपने हिसाब से अच्छे तरीके से चलाता है पूरे, मतलब एक तरह से डीलर का काम करते हैं शनि के लिए। जैसे शनि बोलेगा वैसे ये करने को तैयार हो जाएंगे, और शनि यही चाहता है, शनि प्लेनेट। तो इसीलिए जो है बहुत लोगों के मुंह से ये सुनने में आया होगा, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी ज्योतिषी हैं, कि भाई जो है धनवान होने के लिए कुंडली में शनि का होना या गुरु का होना बहुत अच्छा है। अब गुरु का कैसे है, और गुरु व शनि एक साथ आ जाए तो गुरु कहीं ना कहीं शनि को कंट्रोल कर लेता है, मतलब गुरु उससे प्रभावित कर देता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है शनि अपने गुरु के साथ इतना परेशान नहीं होता है, क्योंकि गुरु जो है बीच बीच में कई सारी चीज़ें पॉजिटिव इफेक्ट अपना डालते रहते हैं। शनि को जो दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है, एक तो चंद्रमा से दिक्कत है, इमोशनल नहीं चाहिए। लॉजिक है तो इमोशनल नहीं चाहिए। चंद्रमा आ गया तो भाई इमोशनल फेंकेगा, शनि वहाँ पे परेशान हो जाएगा। दूसरा है सूर्य, जो चेतना की सही एकदम सच्ची बात करेगा आत्मा से, ये भी नहीं चाहिए, तो भाई वहाँ से भी परेशान हो जाएगा, सूर्य से भी परेशान हो गया। मंगल है, मंगल तो कहीं पे भी कुछ भी अगर लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा हो, कुछ भी चीज़ है पसंद नहीं आ रहा लॉजिक, कई बार क्या होता है आदमी लॉजिक देख के गलत चीज़ भी कर लेता है, लेकिन मंगल को पसंद नहीं आएगा एनर्जी, मंगल वहाँ पे एकदम गुस्सा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे शनि को ये भी दिक्कत है। ठीक है, राहु आ गया तो राहु वैसे दिक्कत नहीं करता, लेकिन राहु आ गया तो और ज़्यादा डिजायर बढ़ जाती है। दोनों आपस में भिड़ते रहते हैं शनि और राहु, एक कहता है मैं आगे, दूसरा कहता है मैं आगे, तो मैं दोनों जो है इतने आगे पहुंच जाते हैं तो समझ नहीं पाते। केतु आ गया, अलगाव, अलगाव की बातें तो करेगा ही नहीं शनि। सबको बिजनेसमैन कोई भी होगा सबको लेके चलता है साथ में, अकेला तो हैगा नहीं, पूरी चैन बनाता है, तो वो सारी चीज़ें भी देखेगी। तो केतु से भी दिक्कत करेगा, ठीक है, राहु भी दिक्कत करेगा, और आपका जो है सूर्य भी दिक्कत करेगा। कहीं भी कॉम्बिनेशन ये बनेंगे,
गुरु इतना दिक्कत नहीं करेगा। जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है बुध का और शुक्र का। चाहे किसी भी घर में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चीज़ों का इफेक्ट जरूर पड़ता है। बाकी अलग अलग घरों में जैसे बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट कम ज़्यादा होता है। तभी तो हमने शनि ग्रह के बारे में सिर्फ इतना ही बताया, बाकी हम और भी आगे बताते हैं। इसमें फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको हमारी जो सर्विस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जन्म कुंडली आपको अगर दिखाना होगा अपना तो आप दिखा सकते हैं। कुंडली मिलान करवाना होगा, ये चीज़ें भी आप करवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना हो आपने, बेसिक से लेकर नाड़ी केपी जो भी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। आपको पूजा पाठ के लिए अपना परामर्श करना हो या करवाना हो तो उसके लिए भी आप इस दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।